इसलिए ये हमने किया, हर राज्य में किया। हमें संविधान का बार बार बताया जाता है, संविधान, देश संविधान से चलेगा। हम कह रहे हैं भाई जैसा भी है चलो इसी से चलाओ, लेकिन ये देश संविधान से नहीं चल रहा। आपको लगता है चल रहा है? मैं तथ्यों पे बात कह रहा हूं, मैं नेताजी की तरह भाषण नहीं दे रहा। 2013 में भी यह देश संविधान से नहीं चल रहा। यह देश पिछले 70 सालों में मक्कार जलील उठाई गिरे चोर जो पहुंच गए संसद में, उनके द्वारा कंप्रोमाइज होने के बाद अपने स्वार्थों के लिए उन्होंने एक पैरेलल व्यवस्था खड़ी कर दी है। उस पे 100% अमल हो रहा है, संविधान पे नहीं हो रहा। भारत सेकुलर है, 76 में कहा, लिखित में कहा, मान लिया। यह अजीब और गरीब किस्म का सेकुलरिज्म है। यह संविधान सेकुलर है, सबके लिए है, यह बताया जा रहा है। आर्टिकल 44 कहता है सब बराबर हैं, सबको बराबर के मौके मिलने चाहिए। अगर यह सब है तो कितना ब्लिटेंट आपके सामने मक्कारी हो रही है, और आप पूछने नहीं चाहते, ना इधर से ना इधर से। अभी आएंगे लोग आपके यहां आना शुरू हो जाएंगे, आएंगे पट्टा वट्टा डाल के बताएंगे, काम बताएंगे हिंदुत्व के। हमने सड़क बनाई है, सड़क तुमने बनाई है, उसका हिंदुत्व से कोई लेना देना नहीं है। हिंदुत्व से लेना देना था तो धार में 15 साल पहले एक आदमी के, उस मुख्यमंत्री के छोटे से आदेश से सारा खेल बिगड़ गया है। अगर कोई मुख्यमंत्री आदेश दे करके किसी व्यवस्था को बदल सकता है तो 15 साल से तुम्हें किसने रोका था? तुम किसका हिसाब ले रहे हो? और आप उन्हें कुछ भी कहिए, आपके सामने पैरेलल मिसाल दे रहा हूं मैं, जो हमारी टीम के लोग कर रहे हैं। श्रृंगार गौरी का नाम सुना है आपने? बनारस में श्रृंगार गौरी में 4 एक साधारण से परिवार की महिलाएं, इसलिए कह रहा हूं जो आपके भाग में है वो आपको निश्चित मिलेगा। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती, और नहीं है तो आप 1 घंटे पहले भी आपसे छिन सकता है। मैं इस कारण से यहां हूं, अपनी मर्जी से नहीं हूं। यह रास्ता मैंने अपनी मर्जी से नहीं चुना है। यह सब कुछ जो हो रहा है, इतने सारे लोग, कहीं आरएसएन पटना में कल भाषण दे रहे थे, मैंने सुना है आज दिल्ली में देने वाले हैं। कोई पूछने वाला है? कोई पूछ रहा है? आरएसएन खुले में घूम रहे हो, ये पागल तुम्हें मारने वाले हैं। आरएसएन ने कहा जिस दिन जाएंगे जब वो बुलाएगा। ये सड़क पे उठाने वाले जिन्होंने 1400 साल में अपने साइज का पजामा नहीं बनाया, वो कहते हैं ताजमहल बनाया है। कहते हैं हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, हम अल्लाह पे यकीन रखते हैं, अल्लाह के अलावा किसी पे यकीन नहीं रखते। हमने कब कहा किसी और पे यकीन करो? अल्लाह ने तुम्हें ठीक ठाक भेजा था। अल्लाह को नहीं पता था कान यहां की जगह यहां लगा दें। अगर अल्लाह को तुम्हारा यकीन है तो अल्लाह ने जो भेजा था तो फिर उसके साथ छेड़छाड़ क्यों की? तुम अल्लाह को नहीं मानते, तुम मक्कार हो। हमें अल्लाह पे यकीन है, जैसा भेजा था वैसे ही चले जाते। हमने एक ही गलती की, जो चीज आपने बनाई, आपने बंदर की तरह उनके हाथ में पकड़ा दी। और बंदर की प्रवृत्ति यह होती है कि उस तरह से गला भी काट लेता है। आपने कैंची कपड़ा काटने के लिए बनाई थी, उन्होंने उल्टी सीधी चीजें काट ली। वो अच्छे खासे हिंदू थे, आपने मुसलमान बनाया उनको।
अब उसमें दूसरी उन्हीं की किताब में लिखा है, ये कहीं और नहीं लिखा है, कि वो फरमा रहे हैं उस किताब में जो आसमान से आई है, उसमें फरमाया गया है कि मैं तुम्हें इस जमीन पर भेज रहा हूं। ये जो ह्यूमन बीइंग है इज द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। वो किताब फरमाती है तुम अखलुकुल मखलूकात हो, यानी यू आर द सुप्रीम क्रिएशन ऑफ द गॉड। लेकिन जमीन पे जाकर के जमीन पे किस तरीके से तुम्हें रहना है, मेरे मैसेज को कैसे आगे बढ़ाना है, मैं तुम्हें इन हिदायतों के साथ, इंस्ट्रक्शन के साथ तुम्हें जमीन पे भेज रहा हूं। अगर तुम मेरी बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर उन लोगों को भेजूंगा जो तुम्हें रास्ते पे ले आएंगे। अब उसमें यह कहीं नहीं लिखा था कि वो आदि आस्तीन का कुर्ता पहनेगा और 14 में आएगा। उसमें कहीं नहीं लिखा है, कोई नाम नहीं लिखा, उसके बारे में नहीं लिखा, लेकिन भेजा तो अल्लाह ने है। क्योंकि आप कहते हो कि उसकी मर्जी से पत्ता नहीं हिलता, तो ये कैसे आ सकता था? तो भेजा ना उन्हीं ने। तुमने उसकी बात नहीं सुनी 14 से 19 तक, वो नाराज हो गए, उन्होंने 17 में यूपी में भेज दिया। लेकिन मुझे अफसोस है मध्य प्रदेश में अभी तक नहीं आया। यहां 60 गांठ वाला है, इसलिए काम नहीं हो रहा है। बनारस की 4 साधारण से परिवार की महिलाओं ने, जिनके भाग्य में यह लिखा था, मैं कंपैरिजन खींच रहा हूं ताकि आपको बोध हो कि आप क्या करने जा रहे हैं। 4 महिलाओं ने विष्णु शंकर से संपर्क साधा और कहा कि 2012 में अयोध्या में मंदिर जब पूरा गिर गया था, तो उस वक्त जब सरकार आई तो उस सरकार ने बनारस के श्रृंगार गौरी मंदिर पे पूजा पे रोक लगा दी थी ताकि कम्युनल हार्मनी न बिगड़े। बात खत्म हो गई। वो 92 की बात थी, बीच में कोई ऐसा माहौल नहीं बना। लेकिन 4 महिलाओं को कैसे ये भव्य ज्ञान प्राप्त हुआ जिनका कोई राजनीतिक लेना देना नहीं, बहुत ही साधारण से परिवार की महिलाएं, बहुत ही सिंपल। वो विष्णु शंकर जैन से कहाँ मिली, कैसे मिली, और विष्णु शंकर जैन से कहा कि हमें श्रृंगार गौरी में पूजा करने का अधिकार दिला दीजिए। विष्णु शंकर जैन ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन लगाई। पिटीशन जज साहब के पास गई। जज साहब ने तत्काल चिट्ठी लिखी और ऑर्डर पास किया उत्तर प्रदेश सरकार को कि आप इस आदेश के बारे में आपको क्या जवाब देना है। कितनी चीजें ऐसे चली हैं जिसका एक एक मूवमेंट जानता हूं मैं, लेकिन उसको सार्वजनिक इसलिए नहीं करना चाहता कि वो अभी भी अपना काम कर रहे हैं, इसलिए उनके बारे में समाज को न पता हो। क्योंकि हम क्या करेंगे, उनका नाम ले लेके इतना बताएंगे कि दुश्मन अलर्ट हो जाएगा। वो चीफ सेक्रेटरी उस आदेश को लेकर के उस बाबा के पास गया जो बाबा के कपड़ों में जेबी नहीं है। कोई काम पेंडिंग ही नहीं होता वहां। उनको आदेश दिया गया चीफ सेक्रेटरी साहब ने कि ये हाई कोर्ट ने आपसे जवाब मांगा है। मैं उस भाव को बताना चाहता हूं। उस आदेश को पढ़ा तो चीफ सेक्रेटरी ने पूछा क्या कुछ लिखना है। उन्होंने आदेश के 4 टुकड़े किए और डिब्बे में फेंका और कहा कि एक मुख्यमंत्री ने 1992 में पूजा पे रोक लगा दी थी, मैं मुख्यमंत्री के नाते अभी हुक्म करता हूं कि पूजा जारी हो जाए। कामों को करने का तरीका होता है।
ये 15 साल से जो ये घिसपिट हो रही है, इसका कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि एक मुख्यमंत्री के आदेश से धार का फैसला बदल सकता है, लेकिन ये नहीं करना है। ये भाईजान से ज्यादा मोहब्बत है आजकल।